छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के कारण सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों की जान गई। इससे दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के ऊपर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश भर में इन मृत कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा के नियमों को शिथिलीकरण करने का काम किया है। बेमेतरा जिले के रुक्मणी ओगरे की नियुक्ति अनुकंपा के चलते हुई। उनके पति राजकुमार ओगरे की पिछले साल कोरोना महामारी में जान चली गई। इसके बाद राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक रुक्मणी ओगरे को अनुकंपा नियुक्ति दी। इस पर उनका कहना है कि पति के न होने से परिवार का अधूरापन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही ये संभव हो पाया और आज वो अपने परिवार के लिए कुछ करने लायक सक्षम हो पाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली, इसके लिए भूपेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रुक्मणी के पति के देहांत के 6 महीने के भीतर ही जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बेमेतरा में भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली। शैक्षणिक योग्यता कम होने के कारण उन्हें इस पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है। रुक्मणी का सपना है कि उनके बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर अपने पिता की तरह एक जिम्मेदार शासकीय सेवक बनकर आम जनता की सेवा करेंगे। शासन के आदेश को पूरा करने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह तत्पर है। देखिए, राज्य शासन की संवेदनशीलता को दर्शाने वाला यह कार्यक्रम है और इसमें ऐसे शासकीय कर्मचारी या अधिकारी जो सेवा अवधि के बीच में दिवंगत हो जाते हैं तो उनके परिवार को भटकना ना पड़े, उनके परिवार की तकलीफ़ें कम हों, इस आशय से शासन की एक महत्वपूर्ण योजना होती है जिसमें जो भी मृत कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके जो आश्रित लोग हैं जो पात्रता रखते हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। और ओगरे की स्वर्गीय ओगरे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। हम ओगरे जी की कमी को पूरा नहीं कर सकते, पर शासन की इस योजना से उनकी तकलीफ़ों को कुछ कम करने में ज़रूर मदद मिल सकती है। इस योजना का लाभ बाकी ऐसे और भी कोई कर्मचारी अधिकारी हों उनको भी मिल सकता है, उसके लिए आगे आएँ। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश बघेल सरकार ने पिछले वर्ष अनुकंपा नियुक्ति में 10% के सीमा बंधन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे राज्य के दिवंगत शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुला। सरकार के इस निर्णय से मनेन्द्रगढ़ के अविनाश लकड़ा और उनके परिवार को जीवन निर्वाह का सहारा मिल गया है। अविनाश की मां रजनी टोप्पो एकीकृत बाल विकास परियोजना लुंड्रा में पदस्थ थी। 21 जुलाई 2019 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। मातृ छाया से वंचित अविनाश को माता का ही आशीर्वाद मिला और छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी नीति और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से अनुकंपा नियुक्ति के जरिए आजीविका का साधन मिला। आज अविनाश अपने परिवार का सहारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अविनाश कहते हैं कि भूपेश सरकार के निर्णय के फलस्वरूप उन्हें मिली अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार का संबल बनी है। मम्मी वो फील्ड में थे तो उनका वो एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके वजह से दिक्कत तो आ रहा था। फिर सरकार की तरफ से आया मदद, जिससे मेरे को अनुकंपा नियुक्ति मिला। मनेन्द्रगढ़ में भृत्य के पद पे हूँ, तो अब घर का खर्चा चल रहा है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरी इतनी मदद कर दी। अविनाश लकड़ा जिसके यहाँ पे पीएम पे के रूप में भृत्य के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, उनकी माता श्री रजनी टोप्पो 21 जुलाई 2019 को लुंड्रा परियोजना अंतर्गत कार्य थी। आकस्मिक कारणों से उनका निधन हो गया था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उसी दौरान हमारे जिले में भी इस प्रकरण के तहत कलेक्टर श्री श्याम धावड़े जी के निर्देशन में उनके बच्चे अविनाश लकड़ा को हमारी परियोजना मनेन्द्रगढ़ में भृत्य के रूप में 13 जुलाई 2020 को पदस्थ किया गया था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के इस निर्णय के कारण न केवल बेमेतरा की रुक्मणी ओगरे और मनेन्द्रगढ़ के अविनाश लाकड़ा को लाभ मिला, बल्कि छत्तीसगढ़ के सैकड़ों दिवंगत कर्मचारी के परिजनों को भी बिना देरी अनुकंपा नियुक्ति मिली है।